घुसपैठ की शुरुआत सीमा हैदर ने स्टार्ट की थी। एक करीब 1.5 साल हो गया है, 2 साल होने को आ रहा है। और इसको घुसपैठ कराने वाले हमारे इतने सारे लोग कहते हैं कि हम इसको पसंद नहीं करते। आप लोग रिपोर्ट मारिए ना उसके चैनल पर। जब आप लोग रिपोर्ट मारेंगे, यूट्यूब देखेगा कि इसके वीडियो पर इतनी सारी रिपोर्टें हैं, तो खुद ब खुद वो चैनल यूट्यूब डिलीट कर देगा। दोस्तों आज सोशल मीडिया पर खूब जमकर ड्रामा हुआ, खूब नौटंकी बनाई गई। पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम जो हर घर तिरंगा अभियान था, उस पर इतना बड़ा तगड़ा वाला ड्रामा हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा। हम सच्चे देशभक्त हैं, हमें किसी तरह का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसलिए हम लगातार इस भगोड़ी सीमा हैदर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सीमा हैदर ने कहा कि सावन का महीना मेरे लिए बहुत सारी सौगातें लेकर आया है, बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो शायद एक दो मुझे पता है, वो गुड न्यूज़ क्या है आप लोगों से आगे वीडियो में बात करूंगी। और ये सीमा हैदर बहरूपिया है, एक भड़कती हुई चिंगारी है जो हमारे देश में आ गई है। हो सकता है इसकी वजह से हमारे देश में कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो, ऐसा आभास हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं। इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इसकी सच्चाई कुछ सामने नहीं आती है, हम इसे एक एजेंट ही मानेंगे। हम इसे प्रेम प्यार वाली औरत या महिला कतई नहीं मान सकते हैं। 4 बच्चों के बाद किसको प्यार होता है भाई, वो भी अपनी कम उम्र के लड़के के साथ। 6-6, 7-7 बच्चे होने के बाद हर औरत को अपने से छोटी उम्र का लड़का, उसमें बेटा या भाई ही नज़र आता है, ऐसा मेरा मानना है। तो हिंदुओं जाग जाओ, संगठित हो जाओ। देश इस समय मुझे लग रहा है हिंदुओं को जागने का समय है। बांग्लादेश की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। और वहाँ जो 2 समुदायों के बीच जो हुआ है, हिंदुओं के साथ जो हुआ है, सब लोगों ने देखा है। बॉर्डर पर भारतीय सेना डटी हुई है। लगभग 11-12 घुसपैठिया पकड़ लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और 4 घुसपैठी जो कि मुस्लिम बताए जा रहे हैं, उनको बॉर्डर से ही खदेड़ दिया गया है। हमारी थल सेना और समुद्री सेना, दोनों सेनाएं पूरी तरह डटी हुई हैं। और मेघालय, मिजोरम, पता नहीं कहाँ कहाँ के जगह से ये 11-12 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। तो दोस्तों घुसपैठ की शुरुआत सीमा हैदर ने स्टार्ट की थी। एक करीब 1.5 साल हो गया है, 2 साल होने को आ रहा है। और इसको घुसपैठ कराने वाले हमारे देश के ही ये सचिन और इसका परिवार। और आप लोग देखते हैं कि इसके पीछे कौन है, जो इसके सामने है, साथ में आता है। जो सामने है वो हमें सामने दिख रहा है, पीछे कौन है केस चलने दीजिए, हो सकता है वो लोग भी सामने आ जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि घुसपैठ रोकने का सरकार जो प्रयास कर रही है, इस 1.5 साल पहले अवैध घुसपैठिए की तरफ भी ध्यान दे। बहुत टाइम हो चुका है और केस अभी चालू नहीं हुआ है। आज मोमिन सर लाइव आएंगे, देखिए वो क्या बताते हैं। बहरहाल हिंदुओं को संगठित होने की और जागने की ज़रूरत है। हमारे मुस्लिम भाइयों को भी जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है। हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का समर्थक है। हम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्मों का योगदान रहा है। इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम एकता के सूत्र में बंधे रहे, संगठित रहे, तो किसी भी देश की
औकात नहीं है कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देख ले। आज आप लोग बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं। जो लोग अभी तक जेल में बंद थे, जिनके ऊपर बहुत सारे केस लगे थे, अभी 4-5 दिन पहले उनको जेल से रिहा कर दिया गया है और अब वो लोग सत्ता संभालेंगे। आज वहाँ के गृह मंत्रालय के कोई यूनुस करके हैं, वो उन्होंने माफ़ी मांगी है कि हमारे जो भाई हैं जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। ये भी एक साजिश का हिस्सा है और किस तरह वहाँ बेचारे हिंदू परेशान हैं। और ये हिंसा जो है किसी के लिए भी ठीक नहीं है, चाहे जो हिंसा करता है उसके लिए भी नहीं ठीक है और जो हिंसा से प्रभावित होता है उसके लिए तो बहुत ही दुखदाई चीज़ ये है। इसलिए इंसान को इंसान समझिए। मेरा अब हर वीडियो में मैं ये बात कहती हूँ, इंसान को इंसान समझिए। आप अगर किसी को जीवन दान दे नहीं सकते हैं तो आपको किसी का जीवन लेने का भी हक नहीं है। दूसरी बात, ये बहुरूपिया भगोड़ी सीमा हैदर जो आई है, ये हमारे देश के लिए पनौती बनकर आई है। 4 बच्चों को लेकर आई है। इसके बच्चों को देखकर, बच्चों का मुंह देखकर हम सब आवाज़ उठा रहे हैं कि बच्चे अपने बाप के पास पहुंच जाएं, पाकिस्तान पहुंच जाएं। बच्चों का भविष्य उनके ही देश में है। अब ये बता रही है कि बच्चों का एडमिशन हो गया है, योगी जी की कृपा है, मोदी जी की कृपा है। भगोड़ी, तू इतनी महान नहीं है कि तेरी तरफ योगी जी और मोदी जी इतना ज़्यादा तुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी रुक जा थोड़े दिन, एक बार केस चालू हो। और दोस्तों, बहुत कुछ मुमकिन है कि 1-2 जहां डेट पड़ी, सरकार ये भी कानून हमारा ये भी देखेगा। इसकी हम सारी बातें मान लेते हैं कि ये सताई हुई है, परेशान है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। अगर कानून इन सब बातों को मानेगा तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। पहली बात तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारा संविधान। संविधान के अनुसार हमारा कानून चलता है और कानून की एक एक बात जो है हर इंसान पर लागू होती है। कोई कितना पैसे वाला हो, कितना बड़े ओहदे वाला हो, किसी को भी कानून बख्शता नहीं है। ये सीमा हैदर किस खेती मूली है, इसके ऊपर अवैध घुसपैठिया ये है। इसने भारत में आने से पहले ही आधार कार्ड बनवाए थे। इसको आधार कार्ड बनवा कर किसने दिया है, सब कुछ एक एक पॉइंट पर, हम एक एक बिंदु पर बहुत ही बारीकी से इसका केस देखा जाएगा। और ये आप लोग देख लीजिएगा कि ये अपराधी ही घोषित होगी और इससे बच्चे लेकर सरकार अपनी कस्टडी में लेगी और जब ये जेल जाएगी तो बच्चे गुलाम हैदर को सौंपे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये बहरूपिया, अवैध घुसपैठिया, नंगी औरत, बेशरम, बेहया, बेगैरत, निर्लज्ज औरत हमारे देश में आई है। हमारे देश को गंदा कर रही है। हमारे देश के लोगों को ये बहुत चीज़ें सिखा रही है, ऐसे करो वैसे करो। लाइव में बैठकर यहाँ के लड़के लड़कियों को बिगाड़ रही है। प्रेम प्यार की भाषा परिभाषा समझाती है। किसी ने इसके पास कमेंट किया होगा कि मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना घर परिवार कैसे छोड़ूं, किसको अपनाऊं किसको छोड़ूं। इसने फटाक से कह दिया सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, प्यार को मत छोड़ो। प्यार मुश्किल से मिलता है, बाकी रिश्ते तो मिल जाते हैं। जिसके पास दोस्तों जो होता है वो दूसरों को वही देता है। इसने तो अपना देश, अपना पति, अपने भाई बहन, ससुराल पक्ष सबको त्याग दिया, बच्चों की ज़िंदगी भी दांव पर लगा दिया। तो जिसके पास जो होता है दूसरों को वही देता है। हम इससे और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि ये यहाँ कुछ अच्छा दिखाएगी। आप लोग इसके ब्लॉग देखिए, स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनाती है, अपने को हीरोइन समझती है। कभी लप्पू का फेशियल करती है, कभी उसको सुबह उठाती है, उसको ऑफिस भेजती है और
कभी ये प्रेम प्यार की पींगे बढ़ाती है अपने वीडियो में। एक बड़ी उम्र की औरत किसी 20-21 साल के लड़के के साथ जब इस तरह की हरकत करती है, सिर शर्म से झुकता है। इसके ब्लॉग कौन से लोग देखते हैं? क्या इसके ब्लॉग बच्चों के देखने लायक हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कहते हैं जब पानी सिर से ऊपर गुजरने लगता है, अब इसका समय बहुत जल्द निकट आ रहा है। 24 तारीख को हियरिंग है। देखते हैं गुलाम हैदर का वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल आज मोमिन सर कुछ अपडेट देंगे 10-20 पर। तो मेरी ये वीडियो कल आएगी सुबह, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ सरकारों का ही काम नहीं है, हम जनता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हर इंसान समझे, अपने दिमाग से काम ले, किसी के भड़कावे में ना आए, सोशल मीडिया पर किसी गलत तरह की पोस्ट ना डाले, ना ही किसी की गलत पोस्ट को लाइक करे या वहाँ पर कोई कमेंट करें, तुरंत ही उसको नॉट इंटरेस्टेड में डालिए। ऐसे वीडियोस को, गलत वीडियो आते हैं तो बहुत कुछ अफवाहों पर रोक लग सकती है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग प्रेम से रहिए और इस बेशरम महिला अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर को भगाने के लिए आवाज़ उठाइए और इसके वीडियो पर रिपोर्ट मारिए, ताकि इसका वीडियो, इसका चैनल एकदम नीचे आ जाए। ज़्यादा भाई इतने सारे लोग कहते हैं कि हम इसको पसंद नहीं करते, आप लोग रिपोर्ट मारिए ना उसके चैनल पर। जब आप लोग रिपोर्ट मारेंगे, यूट्यूब देखेगा कि इसके वीडियो पर इतनी सारी रिपोर्टें हैं, तो खुद ब खुद वो चैनल यूट्यूब डिलीट कर देता है। किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिपोर्ट मारें, क्योंकि बहुत हो गया है। यूट्यूब ऐसे किसी का चैनल डिलीट नहीं करता है, कितनी भी कोशिश आप लोग कर लो। रिपोर्ट जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारते हैं, यूट्यूब खुद उसका चैनल डिलीट करता है। और वहाँ पर इस तरह के कमेंट कीजिए, ये महिला बहुत बेशरम है, गलत कर रही है, हर तरह से गलत कर रही है, अवैध घुसपैठिया है, हमारे देश की अपराधी है, भारत की। तो दोस्तों बातें बहुत कुछ हैं, फिलहाल ये छोटी सी वीडियो है और पानी सिर से ऊपर तो गुजर ही रहा है और कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी पनौती बनकर आई है। जब से आई है हिंदू मुस्लिम, सनातन इस्लाम इस तरह की बातें करती है जो कि नागवार गुजरती हैं, सुनकर बुरा लगता है। बाकी देखते हैं आज मोमिन सर लाइव में क्या बताते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।